हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। उनके लिए मैंने बोला था शाम के वीडियो में कि जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट का क्या होगा, वो मैंने वहाँ पर बताया था सारा एनालिसिस करके, और बोला था कि आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं कैलकुलेटर प्रोवाइड करूंगा। आप रिजल्ट आने के पहले ही लगभग अपना रिजल्ट पता कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इस साल ही ऐसा हो सकता है क्योंकि हर बार तो आप एग्जाम देते हो, पेपर लिखते हो, वो चेक होता है, उससे रिजल्ट बनता है। इस बार जैसे कि आप जानते हो 10वीं के मार्क्स लिए जा रहे हैं, 11वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स। तो 10वीं और 11वीं के मार्क्स आपके पास खुद के पास है, तो वो मार्क्स आप वहाँ से उठा सकते हो। आपके पास घर पे रिजल्ट होगा आपका 10वीं 11वीं का वहाँ से, और 12वीं का जो है थोड़ा सा अंदाज लगा के अगर आप डालते हैं उसके बेसिस पर, तो आपका एक लमसम रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से ये कैलकुलेटर काम करता है। उसके पहले ये बोल दूं कि रिजल्ट कब आएगा 12वीं का एक्चुअल रिजल्ट, इससे रिलेटेड शाम को वीडियो मैंने डाला है, पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको वहाँ से आइडिया आएगा। और इस वीडियो में आपको क्या करना है कि एक एक्सेल फाइल जो है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये एक एक्सेल फाइल है, ये हमारे जो मित्र हैं भरत वटाने सर, टीचर हैं, उन्होंने ये बनाया है और ये सब काम ऐसा एक्सपर्ट है इस काम में। तो ये जो कैलकुलेटर एक्सेल फाइल है ये आपको कैसे मिलेगा वो तो मैं बताऊंगा ही, बट पहले देखो ये काम कैसे करता है। ठीक है, काम कैसे करता है। 12वीं निकाल कैलकुलेटर 2021। आता इथे आपल्याला कॉमर्स दिसता है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमर्स। तो साइंस वाले बोलेंगे हमारा क्या, तो यहाँ पर नीचे देखोगे ना तो 12th साइंस फील्ड मार्क्स, तो ये आपको ये साइंस का आ गया। नाउ दिस इज फॉर साइंस, ये जो आपको दिखेगा यहाँ पर ये साइंस का है। ठीक है, ये साइंस का है और यहीं पर एक कॉमर्स का है। तो फिलहाल ये साइंस और कॉमर्स के लिए हमने किया हुआ है। आर्ट्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी इंग्लिश, हिंदी या मराठी जैसे सब्जेक्ट है वो तो कॉमन है। बाकी जो कॉमर्स वाला जो कैलकुलेटर है वहाँ पर लैंग्वेज को छोड़ के जो कॉमर्स के 4 सब्जेक्ट है वहाँ पर अपना सब्जेक्ट समझ के मार्क्स एंटर करो। ओके, आ जाएगा आपको भी। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए बोला। साइंस वाले ये जो पहला टैब है, नीचे देखो टैब है एक्सेल फाइल के, साइंस कॉमर्स। ओके, तो आप पहला टैब ओपन करते हो। साइंस के लिए पहले बताता हूँ, सेम ऐसे ही कॉमर्स के लिए भी करना है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो जो पहला आपको कॉलम दिख रहा है बेटा, यहाँ पर पहला कॉलम में आपको पता है कि 10वीं का जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स लेने वाले हैं। अब बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे आएंगे ये देखते हैं। बच्चों आपको पता है, अगर नहीं भी पता है, आपके 10वीं का रिजल्ट आपके पास है, उसमें आप देखो आपको कितने कितने मार्क्स मिले थे। अगर आपको बोला जाए तो एक मिनट, सपोज आपको मैथ्स में मिले थे, मैथ्स में 98 मार्क्स थे, साइंस के अंदर समझो 96 मार्क्स थे, एंड हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज ऐसा जिसमें आपको अच्छा मिला हो। सपोज आपको मराठी के अंदर जो है, मराठी के अंदर 90 मार्क्स मिले थे। सपोज इस तरह से ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोर वाले मार्क्स है। ध्यान से समझो, 3 सब्जेक्ट हो सकता है आपको सोशल साइंस में कम आया हो, सोशल साइंस में, और हिंदी और इंग्लिश में कम आया हो, या तो इंग्लिश में और सोशल साइंस में कम आया है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हमने सिर्फ मैथ, साइंस और मराठी के मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, बाकी की जो 3 सब्जेक्ट है उसमें 90 से भी कम मार्क्स है। तो इन तीनों को प्लस करना, 98, 96 और 90। देखो यहाँ पर आप प्लस करोगे, यहाँ 2 मार्क्स कम है, यहाँ 4 कम है, 6 हो गया, और यहाँ 10 कम है, 16 मार्क्स कम है 300 में से। तो 300 में से 16 मार्क्स कम है, तीनों का टोटल करोगे तो 284 मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो ये क्या आया आपका 10वीं के अंदर 10वीच्या सर्वात जास्त गुण मिळ 3 विषयांची बेरीज 300 पैकी, तो आपको कितना आ गया 284। यहाँ पर आप है ना सिर्फ इस कैलकुलेटर के अंदर है ना बेटा एंटर करोगे, कितना आया 284। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपके पास अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो आपको जल्दी से ये ओपन हो जाएगा, फटफट यहाँ एंटर कर सकते हैं। 284 मैंने एंटर कर दिया। अभी हम लोग का जो ये मार्क्स है ना 284, ये कैलकुलेट होने वाला 10th का फिक्स है। ये हर सब्जेक्ट में एक अमाउंट उसका प्लस होगा। ओके, 30% जो है वो हर सब्जेक्ट में प्लस होगा, तो वो एक ही बार कर देना है, वो बार बार आपको नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पे आते हैं। अब ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए करना क्या है, देखो सबसे पहले है कि आपको 11th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट था आपका रिजल्ट आपके पास होगा, उसमें देखिए 100 में से आपको कितना मार्क्स मिला है। इंग्लिश का जो रिजल्ट है आपके पास, उसमें देखिए इंग्लिश में 100 में से कितना मार्क्स मिला है। जो भी मार्क्स मिला होगा, ये जो इसके सामने आपको कॉलम दिख रहा है, सपोज आपको 82 मार्क्स मिले थे, हमने यहाँ 82 एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12वीं का हम लोग मार्क्स लेते हैं। 12वीं का जो आपका इंग्लिश विषय है उसका या तो सेमिस्टर एग्जाम हुआ था या प्रीलियम एग्जाम हुआ था, अगर कुछ हुआ था
तो वो कितने मार्क का हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो तीसरा कॉलम पहले बता रहा हूँ, 12वीं का जो इंग्लिश विषय है वो कितने मार्क्स का एग्जाम था। सपोज आपके कॉलेज में जो एग्जाम हुई थी वो 80 या तो 100 मार्क का था, मैंने समझे 80 मार्क लिख दिया या 100 मार्क। जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर आपको जो 80 मार्क की एग्जाम हुई थी उसमें से कितने मार्क्स मिले। सपोज आपको 62 मार्क्स मिले तो आपने एंटर कर दिया। हो सकता है कि ये आपको 100 मार्क की एग्जाम थी और उसमें से 70 या 80 मिले हो या जो भी, तो आप इस तरह से करेंगे। दूसरा कॉलम मतलब 12वीं में आपको कितने मिले थे, अगर आपको रिजल्ट कॉलेज ने दिखाया था। तो अगर आपको लगता है कि हमारी एग्जाम लिए थे रिजल्ट दिखाए नहीं, तो आप अंदाज से यहाँ मार्क्स डाल देना। समझ में आ रहा है। अगर आपको रिजल्ट दिखाया था आपका तो आपको पता होगा ना, सेमिस्टर या जो भी प्रीलिम एग्जाम हुई थी उसका पेपर अगर आपको सेंड किया होगा चेक करके, तो आपको पता होगा आपको कितने मार्क्स मिले थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे अंदाज मार सकते हो कि मुझे 12वीं के इंग्लिश के पेपर में इतना दिया होगा। अभी यहाँ इंग्लिश के लिए और एक कॉलम है बच्चों कि 20 पैकी, मतलब 20 मार्क इंग्लिश में ओरल है, तोंडी गुण, मतलब आपको ओरल मिलेगा। अब देखो ये जो 20 पैकी है ना, ये आपका 15 से 20 मार्क के बीच में रहेगा। सारे टीचर जो है बहुत कम देंगे तो 14-15 देते हैं, मैक्सिमम 19-20 देते हैं, ऑन एवरेज 17-18 तो मैक्सिमम लोगों को मिलता है। तो सपोज आप यहाँ पर एक लमसम अगर कैलकुलेट करते हो कि आपको 16 या 17 मार्क्स दिया होगा आपके टीचर ने इंग्लिश के, तो वो डाल दिया। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, एक इंग्लिश का सिर्फ मैंने यहाँ पर एंटर किया। ठीक इसी तरह से आपको आपका लैंग्वेज इनपुट का, अभी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, देखो लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी दिख रहा है बट यहाँ पर मराठी हो सकता है, तुमच्यासाठी मराठी असेल किंवा IT असेल किंवा हिंदी असेल किंवा गुजराती किंवा उर्दू काहीही असेल, तर त्यामध्ये पण इंग्लिश सारखं करा। जैसे आपने इंग्लिश किया ना तसंच वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। वापस से 11वीं में 11th में आपका अगर हिंदी या मराठी या जो भी सब्जेक्ट था, देखो कॉलेज में एक इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा जो लैंग्वेज होता है हिंदी मराठी उर्दू गुजराती ऐसा होता है। तो आपका जो भी है वो हिंदी की जगह बहुत सब्जेक्ट समझ के एंटर करो। अगर आपको गुजराती था या मराठी था तो मराठी में आपको 100 में से कितना मिला 11वीं में, रिजल्ट आपके पास ही है। ओके, सपोज आपको 70 मार्क्स मिला, यहाँ आपने टाइप कर दिया। अभी 12वीं में जो आपका मराठी हुआ ये भी समझो 100 मार्क का हुआ होगा या 80 मार्क का या 100 मार्क का पेपर हुआ होगा, समझो 80 मार्क का हुआ। उस 80 में से आपको कितना मिला, तो अगर आपका ओपन हाउस हुआ था इंग्लिश जैसा तो पता होगा, सपोज आपको 60 मार्क्स मिले। एक लमसम जो भी आपका आया है, अगर आपको नहीं पता ना, हमारे तो टीचर लोग ने बताया ही नहीं था कि तेरे को पेपर में कितना मार्क्स मिला, रख लिया उन्होंने पेपर, सिर्फ एग्जाम लेते हैं देते नहीं, तो ऐसे किसी आप अंदाज मार के डाल दो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर भी देखो हिंदी है 20 में से, यहाँ पर अगर ओरल मार्क्स है मराठी हिंदी उर्दू गुजराती जो भी आपका सब्जेक्ट था, 20 में से आपको कितना मार्क्स दिया रहेगा, तो आप फिर से एक लमसम डाल सकते हो कि भाई मेरा जो ये लैंग्वेज है ये बहुत अच्छा था, मुझे कम से कम 18 तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने लैंग्वेज और इंग्लिश कर दिया है, ऐसे ही साइंस वालों के लिए देखो सेम तरीके से मैथ्स, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, ओके, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, और यहाँ पर बायोलॉजी जीव शास्त्र ये है। अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे बायोलॉजी नहीं था उसके बदले IT था, तो उसकी जगह उस सब्जेक्ट का मार्क डाल दो। अगर किसी को लगेगा कि यार मुझे मैथ्स नहीं था उसके बदले कुछ अलग था, साइकोलॉजी था, ज्योग्राफी था, उसके बदले वो मार्क्स डाल दो। तो यहाँ पर करने के बाद आपको क्या होगा, सारे मार्क्स वैसे ही डालो जैसे मैंने बताया। ओके, यहाँ पर जैसे मार्किंग बता दूँ, जैसे लैंग्वेज है मराठी या तो हिंदी, ओके, लैंग्वेज दूसरा इंग्लिश वाला लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज हो गया, और मैथ्स ये 80 और 20 होता है, 20 मार्क ओरल और 80 मार्क रिटेन होता है, बराबर। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये 70 मार्क के रिटेन होते हैं और 30 मार्क का जो है इसका इंटरनल होता है, वो हिसाब से डालना है। अभी यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल के तरीके मैं केमिस्ट्री का बता देता हूँ, सारा केमिस्ट्री का बता देता हूँ आपको साइंस वालों को। ओके, तो यहाँ पर सारा आप इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में देखो 12वीं रसायन शास्त्र या विषयात, ओके, आपको कितने मार्क्स मिले, कितने में से, 12वीं में से, पहले तो 11वीं में लेना पड़ेगा ना, 11वीं का मार्क्स। ये देखो येलो में जो दिख रहा है ये केमिस्ट्री है बच्चों, रसायन शास्त्र। ऐसे ही बायोलॉजी और फिजिक्स और मैथ्स भी करना, मैथ्स में तो 80-20 है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको 11th में कितने मार्क्स मिले, समझो मैं यहाँ इनपुट करता हूँ 11th में 100 में से आप अपना रिजल्ट खोल के रखो ना, उसमें समझो आपको 100 में से 91 मिला है, समझे। अब ये डाल दिया मैंने 91। अब 12वीं में जो आपका केमिस्ट्री हुआ था वो कितने मार्क का था, 100 का था कि 70 का था, सपोज आपने 70 मार्क्स डाल दिया। फिर इस 70 मार्क के पेपर में आपका जो भी सेमिस्टर या प्रीलिम होता है, अगर आपको पेपर दिखाया था टीचर ने तो कितना मार्क्स मिला था वो डालना है। अगर नहीं दिखाया था तो एक लमसम अमाउंट आप डाल दो कि भाई आपको 70 में से कम 55 मिला होगा, ये मैंने यहाँ इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर ये अंदाज लगाओ कि 30 में से जो केमिस्ट्री है उसको प्रैक्टिकल्स और इंटरनल्स अगर बाद में आपके लिए या कुछ हुआ है तो अंदाज से आपको कितना मिल सकता है, क्योंकि ये तो टीचर के हाथ में, अभी आपको पता नहीं चला होगा, एग्जाम आपने दिए। तो 30 में से इसके अंदर भी बताऊंगा सभी को 21-22 से ज़्यादा ही मिलता है।
ओके, और मैक्सिमम 30 मिल सकता है। आप चलो अपने आप को 27 मार्क्स देके देखो। तो इस तरह से जैसे मैंने केमिस्ट्री किया ना, ऐसे ही बायोलॉजी और फिजिक्स भी करना। और मैथ्स कैसे करना, हिंदी इंग्लिश जैसा। और लास्ट में क्या करना है, एकदम नीचे आओगे ना बेटा, तो यहाँ पर एक टैब है एकदम नीचे, क्लिक हियर टू कैलकुलेट रिजल्ट। इसको जैसे क्लिक करोगे ना तो आपका रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये रहा रिजल्ट दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैंने सारे मार्क्स एंटर नहीं किए थे। ओके, तो यहाँ पर 12वीं निकाल कैलकुलेटर साइंस विषय बघा, इंग्रजी में 100 में से आपको 85 मिल गया, 10वीं 11वीं 12वीं सब मिल के मिल गया। हिंदी में 100 में से 82 मिल गया। समझ में आया? अभी मैंने गणित का मार्क्स नहीं डाला था। ओके, अभी यहाँ पर देखो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में कितना मिल गया, 89 मार्क्स मिल गया। और इस तरह से बाद में क्या होगा, सब टोटल होके यहाँ पर आपको टक्केवारी दिख जाएगा। ओके, और आप पीछे जाना है, कुछ चेंज करना है तो वापस जाके यहाँ से बैक करके चेंज कर सकते हो। ये हो गया साइंस वालों के लिए। अभी कॉमर्स वाले अगर कोई बच्चे, तो यहाँ पर नीचे देखो 12th कॉमर्स फील्ड मार्क्स दिया है, तो ये कॉमर्स के लिए आ गया। सेम वैसे ही है जैसे मैंने बताया वैसे करना। अभी ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर पहले 10वीं के जो 3 सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मिला है 300 में से, वो डाल देना। आपको परसेंटेज मत निकालो, 30% कितना होता है ये सब हम खुद कर लेंगे, ये कैलकुलेटर खुद कर लेगा। ओके, फिर यहाँ पर जो येलो में दिख रहा है ना, ये इंग्लिश है। तो अभी इंग्लिश का जो यहाँ पर मार्क्स डालना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, पहले 11वीं का डालो, फिर 12वीं का एग्जाम कितने में से कितने का हुआ वो, फिर 12वीं का ओरल आपको कितना मिला रहेगा इंग्लिश। फिर इसी तरीके से आगे जाओगे ना तो यहाँ पर आपका जो द्वितीय भाषा है, ओके, या मराठी हो सकता है या हिंदी या IT कुछ हो सकता है ये। फिर इसके बाद नीचे जाओगे तो देखो आपका इकोनॉमिक्स है, इको। इसके नीचे जाओगे तो आपका BK एंड अकाउंटेंसी है। सेम तरीके से आप मार्क्स डालना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, OCM है। और बाद में एक SP और मैथ्स है, SP या मैथ्स में से जो भी आपका होगा वो डालना। ओके, सब है। और बाद में क्लिक हियर टू कैलकुलेट रिजल्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने कोई मार्क्स एंटर नहीं किए, अगर मैं ये क्लिक करता हूँ देखो इस तरह से आपका रिजल्ट जनरेट होकर दिखता है। या मार्क्स मैंने एंटर नहीं किया था, मार्क्स एंटर करोगे तो आपका एक रिजल्ट ऐसे समरी दिखेगा, यहाँ पर जो भी है दिखेगा, पीछे जा सकते हो। तो बस बच्चों यही था। और इसको अभी कैसे मिलेगा आपको ये एक्सेल फाइल, तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एक लिंक है हमारे जो भरत वटानी सर है उनके ब्लॉग का लिंक है, उस ब्लॉग पर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप उनके ब्लॉग पर चले जाओगे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्शन लिख के रखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको मार्क्स भरना है। अच्छे से पढ़ लेना चाहिए तो। और फिर वहाँ पर एक लिंक होगा इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का, और डाउनलोड करके फिर आपके मोबाइल में भी खुल जाएगा ये, और PC लैपटॉप में भी खुल सकता है। और आप अपना 10वीं और 11वीं का रिजल्ट लेके बैठो, ताकि आपको जितना एक्यूरेट मार्क्स डालोगे ना उतना एक्यूरेट आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, अब रिजल्ट कब आएगा एक्चुअल, उसका वीडियो पिछला देख लो, उसको पता चलेगा। आने वाले अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के चांसेस हैं। उसके पहले आप ये बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम ये करके देखो, और बाद में एक्चुअल रिजल्ट आएगा ना तो इससे मैच करके देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना कि आपने जो अंदाज मारा था वो कितना डिफरेंस आ रहा है, या आपके टीचर ने आपकी उम्मीद से कुछ दुगना दिया है, ज़्यादा दिया या कम दे दिया है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चे बोलते हैं ना, अरे यार मुझे 72 मिला, मुझे तो 90 आना चाहिए था। तो एक बार अपना खुद का अंदाज लेके देखो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड ये कैलकुलेटर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लो। हमारे भरत सर की काफ़ी मेहनत है, धन्यवाद देना चाहूँगा भरत सर को। ओके, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।